Hello friends, good morning. I Abhishek welcome all of you in my YouTube channel that's name is Sudrin Aadhar. Friends, there are 4 competencies in English, but today we will discuss is one of them competencies that's name is reading. आज हम एक competency के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम क्या है reading. It is very important. आप जब अपना पेपर हल करते हैं तो पेपर में जानते हैं रीडिंग से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एक वर्ड, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं कि कैसे हम इसको हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंप्रीहेंशन क्या होता है। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम अबोध कहते हैं, ठीक है। यानी ये हमें जिसका बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद हमें उसका ज्ञान हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्रीहेंशन। इसको करना क्या होता है, वी आर टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। हमें पैसेज को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है। एंड देन वी आर टू आंसर दोज क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द पैसेज। हमें उन प्रश्नों का उत्तर देना है जो उस पैसेज पे क्या है, आधारित है। तो फ्रेंड्स आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या होता है। रीडिंग कंप्रीहेंशन के बारे में फ्रेंड्स हम ये देख रहे हैं कि रीडिंग कंप्रीहेंशन is the ability to process text, understand its meaning and to integrate with what the reader had already know। मतलब ये होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन को हमें सबसे पहले पढ़ना है, इसको समझना है, समझने के बाद जो हम पहले से जानते हैं उसके साथ क्या करना है, जोड़ना है। ये रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब होता है। तो जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में रीडिंग का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हमको 10 पेज का कुछ मिल गया और हमको 10-5 मिनट में उसका आंसर देना है, तो हमारी रीडिंग स्पीड अगर अच्छी नहीं होगी तो पता चलेगा उसको हम 4-5 दिन में पढ़ते रह जाएंगे, तो हम उसको आधे घंटे 1 घंटे में उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारे पास पर्याप्त शब्दकोश होने चाहिए, पर्याप्त हमारे पास वर्ड पावर होना चाहिए, ताकि उसको हमारा क्विक रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, हम उसको आसानी से क्या कर रहे हैं, पढ़ लें, समझ लें, और फिर उसके बारे में जो पूछा गया है उसका उत्तर भी हम आसानी से क्या कर सकें, दे सकें। इसीलिए हमसे ये कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन करवाया जाता है, ताकि हमसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन 2-4 पेज का अगर कहीं पूछा जा रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके बारे में बताओ, तो हम सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, पढ़ के समझेंगे, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछा जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन हम उसको देंगे उसी के आधार पर। तो यही हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व होता है। तो आइए हम इस चीज़ को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें हमें कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, इसेंशियल स्किल होनी चाहिए फॉर रीडिंग कंप्रीहेंशन। इसके लिए हमारे पास थिंक डीपली अबाउट व्हाट दे हैव रीड, यानी जो कुछ हमने पढ़ा है उसके बारे में हमें कैसे डीपली यानी गहराई से सोचना है। फिर डिकोडिंग इज ए वाइटल स्टेप फॉर द रीडिंग प्रोसेस। डिकोड का मतलब क्या होता है, जैसे होता है कि बहुत सारे लोग केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। जैसे आपको रीडिंग आती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ने आ गया। रीडिंग आने का मतलब ये होता है कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, कि पढ़ने के बाद आप उसको समझ भी गए, है ना। तो ये आपके पास होना चाहिए। डिकोड करना मीन्स आफ्टर रीडिंग द पैसेज यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज वेल। आपने उस पैसेज को अच्छे से क्या किया, समझ लिया है, ये मतलब होता है। और अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट वोकैबुलरी टू इम्प्रूव रीडिंग। हम अपने रीडिंग को यदि सुधारना चाहते हैं तो हमारे पास पर्याप्त शब्दकोश होने चाहिए, वर्ड पावर होने चाहिए, और पढ़ने से हमारे धीरे धीरे वर्ड पावर भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है। फिर क्या है, नेक्स्ट स्टेप है रीडिंग विथ अटेंशन। हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी हम उसमें जो पूछे गए प्रश्नों का क्या कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम एक पैसेज पढ़ते हैं, और पैसेज पढ़ने के बाद उसके आधार पे उस पे आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, और उन प्रश्नों का हम क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़िए और उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो उन पर आधारित हैं। ओलिवर वॉज अ 9-year-old बॉय। ओलिवर एक 9 साल का लड़का है। ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज इन ए ऑर्फनेज। वो अन्य बेघर बच्चों के साथ रहता है एक अनाथालय में। ऑर्फनेज मीन्स होता है अनाथालय, जिनका कोई नहीं होता है उनको हम
एक ऑर्फनेज में रख देते हैं, अनाथालय में। वहाँ पे सारे बच्चे रहते हैं, बेघर बच्चे जिनका कोई घर नहीं होता है। ही वॉज पेल एंड थिन एज वर द अदर बॉयज लिविंग देयर। अब ओलिवर भी कैसा था, वो थोड़ा सा दुखित था, चिंतित था, पीला पड़ गया था, पतला था। एज द अदर बॉयज वर लिविंग देयर, जैसा कि वो अन्य बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे थे, रह रहे थे। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड बट वर नेवर गिवन इनफ टू इट। इसका कारण ये था कि उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता था और उसे पर्याप्त खाने को कभी नहीं दिया जाता था। द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज मिस्टर बम्बल वाज अ क्रूएल मैन। जो उसके मालिक थे ऑर्फनेज के, अनाथालय के, उनका नाम था मिस्टर बम्बल। वो एक निर्दयी व्यक्ति थे। एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज, और वो बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। द बॉयज वर ऑलवेज हंग्री, बच्चे हमेशा भूखे रहते थे। इट वॉज द ट्रू दैट दे वर गिवन द 3 मील्स अ डे। यह सत्य है कि उनको एक दिन में 3 बार मील दिया जाता था, भोजन। बट ईच मील कंसिस्टेड ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप। और हर मतलब जितने बार उनको भोजन दिया जाता था उसमें एक बाउल उनको वाटरी सूप केवल मिलता था, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता था। यही उनको भोजन में जो कुछ भी मिलता था केवल वाटरी सूप मिलता था। दे वर ऑलमोस्ट स्ट्रेविंग। स्ट्रेविंग मीन्स होता है भूखमरी के कगार पर होना, मीन्स अत्यधिक भूखा होना। वे सभी बहुत ज़्यादा भूखे थे। सो इट वॉज डिसाइडेड बाई देम, इसलिए उनके द्वारा निर्णय लिया गया टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप। वो अपने मालिक से कहें कि उनको और सारा सूप मिले, मीन्स और ज़्यादा सूप मिले। बट हु ड्वेल द कैट, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। मीन्स ये होता है ना, ये इम्पॉसिबल वर्क था। इम्पॉसिबल क्या, वो डर रहे थे वो कहने कौन जाएगा, ये उन सभी के बीच में ये बात चल रही थी। फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर। अंततः यह कार्य किसने लिया, ओलिवर के से बोला गया कि आपको ये करना है। When all the boys had assembled मीन्स होता है इकट्ठा होना। जब सभी बच्चे इकट्ठा हो गए इन द कोल्ड स्टोन हॉल फॉर दियर इवनिंग मील। एक हॉल है जिसका नाम है कोल्ड स्टोन हॉल फॉर दियर इवनिंग मील में जब वो अपने शाम के भोजन में इकट्ठा हुए, द सूप वाज सर्व्ड, जब सूप दिया जाता था, इट सून डिसअपियर्ड, शीघ्र ही खत्म हो गया। द बॉयज इज विस्पर्ड टू वन अनदर एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर अ लिटिल। जब वो ख़त्म हो गया तो बच्चे विस्पर्ड करने लगे, मीन्स धीरे धीरे एक दूसरे से बोलना। तब तक एक बच्चा उसमें से पुश किया ओलिवर को थोड़ा, तो ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट, उसने एक बहादुरी का प्रयास किया। स्टूड अप, खड़ा हुआ। वॉकड अप टू द मास्टर, और अपने मालिक के पास गया। विथ हिज बाउल एंड ए स्पून इन हिज हैंड, वो एक कटोरा लिया था, एंड ए स्पून इन हिज हैंड, और अपने हाथ में एक चम्मच लिया था। एंड सेड, और कंबलिंगली, है ना, कांपते हुए कहा, प्लीज़ सर, आई वांट सम मोर, मैं कुछ अधिक चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ, मीन्स और मैं अधिक सूप चाहता हूँ। ये पैसेज रहा, यहाँ तक हमने पैसेज क्या किया, पढ़ा। अब इन प्रश्नों के आधार पे, इन पैसेज के आधार पे कुछ हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों का हमें क्या करना है, उत्तर देना है। आइए हम देखते हैं। वाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज। ओलिवर ऑर्फनेज में क्यों रहता था। अभी आपको हमने बताया जो बेघर होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता है, वो अनाथालय में रहते हैं। तो आप उत्तर दे सकते हैं, ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज बिकॉज ही वाज होमलेस, क्योंकि वो बेघर था, उसका कोई नहीं था उसका देखभाल करने वाला, इसलिए उसको अनाथालय में रखा गया है। हु वाज मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल कौन थे। ही वाज द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज, वो उस अनाथालय के क्या थे, मालिक थे। व्हाट मील्स वर द बॉयज गिवेन, उन बच्चों को कौन सा मील दिया जाता था। तो आपको बताया कि उनको वाटर सूप दिया जाता था। दे वर गिवेन ए बाउल ऑफ वाटरी सूप। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल से उसने क्या कहा था। तो ओलिवर सेड टू मिस्टर बम्बल ही वांटेड सम मोर सूप, कि वो और कुछ और ज़्यादा सूप चाहता था। ये हमें वही प्रश्न, हमें वैसे ही उत्तर देना, अपने पास से कुछ भी नहीं देना है जो इस पैसेज में है। अपने पास से हम लोग को कुछ भी ऐसे नहीं करना है कि नहीं हम अपने मन से हम कुछ अगर और जानते हैं तो उत्तर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है।
वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द पैसेज, जो उस पैसेज पे क्या हो, बेस्ड ऑन हो, आधारित हो, तो वो हमें क्या करना है, उसका आंसर देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बॉयज वर गिवन 3 मील ए डे, बच्चों को एक दिन में 3 बार जो है भोजन दिया जाता था। देन वाई वर दे ऑलवेज हंग्री, उसके बाद भी वे भूखे क्यों थे। तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसमें से आपको ऑप्शन चुनना है। इसमें से जो रेड ऑप्शन है वो सही है। बिकॉज द सूप दे वर गिवन वाज नेवर इनफ, जो सूप उनको दिया जाता था वो कभी पर्याप्त नहीं था, इसीलिए वो बच्चा गया था उनसे कि मुझे और सूप चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज। आपको कुछ वर्ड हैं उनको उनका मीनिंग फाइंड आउट करना है, जिसका मतलब वही है जो पैराग्राफ नंबर 2 में है, पैराग्राफ नंबर 3 में है। जैसे वेरी हंग्री, वेरी हंग्री का मतलब बहुत भूखा है। तो जब पैराग्राफ नंबर 2 का पढ़ेंगे तो उसमें से कौन सा ऐसा वर्ड आया था जिसका मतलब है बहुत भूखा। अभी हमने आपको बताया अभी एक भूखमरी का कगार पे क्या होता है, स्ट्रेविंग, जो बहुत अधिक भूखा हो। टू वैनिस, वैनिस मीन्स होता है गायब होना। पैराग्राफ नंबर 3 जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिया होगा कि गायब होने का मतलब क्या दिया है, तो वहाँ पे डिसअपीयर दिया गया है। तो हमें कुछ मीनिंग दिए गए थे और ऐसी ही मीनिंग जो पैराग्राफ नंबर 2 और 3 में थे, और वहाँ पे हमें उसको क्या करना था, देख करके समझ करके हमें यहाँ पे लिखना था। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसके बारे में आइए हम देखते हैं। ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल, सभी बच्चे कोल्ड स्टोन हॉल में इकट्ठा हो गए। हियर द वर्ड असेंबल्ड मीन्स, यहाँ पे वर्ड असेंबल का मतलब क्या है हमने आपको बताया है, जब हम पढ़ा रहे थे तभी आपको बताए थे कि जब हम पैसेज पढ़ रहे थे। असेंबल मीन्स होता है इकट्ठा होना, तो असेंबल्ड का आंसर क्या हो जाएगा, कलेक्टेड। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इस पे हम ध्यान देते हैं। फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 लेटर, अगर जो वर्ड असेंबल्ड है इसमें से हम 2 लेटर रिमूव कर देते हैं, मीन्स अब हमारे पास जो वर्ड बच जाता है वो केवल बचता है क्या, वो बचता है ए, लेटर्स जितने बचते हैं ASSEMBL। अब कह रहा है इसको हम 2 लेटर रिमूव कर देते हैं एंड ऐड और लेटर, और इस वर्ड में हमें 1 लेटर क्या करना है, जोड़ना है। और 1 लेटर जब जोड़ेंगे तो विच मीन्स अ टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल टुगेदर, तो उसका मतलब जो बनेगा, उसका मीनिंग जो बनेगा, एक ऐसा स्कूल का एक ऐसा टाइम बनेगा जब सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो बताइए स्कूल में सब लोग इकट्ठा कब होते हैं, जिसका नाम है असेंबली। तो असेंबली की स्पेलिंग होती है ASSEMBLY, तो उसमें हमें क्या जोड़ना है, लास्ट में Y जोड़ना है, तो हमारा बन जाएगा असेंबली। तो ऐसे जोड़ के हम बना सकते हैं। फिर नीचे लिखा है गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, इस पैसेज का जो हम पैसेज पढ़े हैं इसका हमें एक नाम देना है। जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका एक टाइटल होता है, उसका एक नाम होता है, तो हमें इस पैसेज को पढ़ने के बाद हम इसका क्या नाम दे सकते हैं, है ना, राइट। तो हमें एक नाम देना है, नाम क्या देंगे, हमने एक नाम दिया है ओलिवर इन ऑर्फनेज। ओलिवर कहाँ पे है, अनाथालय में है। तो अब ये हमारा जो टाइटल होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जो जिसके आधार पे पूरी स्टोरी सेंट्रलाइज्ड हो, उस पर केंद्रित हो। तो देखिए ओलिवर पे ही पूरी कहानी केंद्रित है, इसलिए हमने इसका नाम दिया है ओलिवर इन ऑर्फनेज। ये बहुत ज़्यादा नहीं भी होना चाहिए, 2 वर्ड का हो, 3 वर्ड का हो, मैक्सिमम 5 वर्ड का हो, है ना। तो ऐसे ही हमें टाइटल देना होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने इसके बारे में बात किया कि हम रीडिंग पैसेज क्या होता है, हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हम पहले क्वेश्चन जान लें और उसके बाद हम पैसेज में वही चीज़ ढूंढेंगे जो उस क्वेश्चन में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो ये भी एक तरीका है कि सबसे पहले पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद फिर उसी प्रश्न के उत्तर के तलाश में आप पैसेज को पढ़िए जो प्रश्न क्या किया गया है, पूछा गया है। इससे बहुत जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, उन उत्तर को स्पॉट कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आप इसको आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत आनंद लीजिए और अपने रीडिंग हैबिट को और सुदृढ़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच।